Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली। मैं तुम्हें चांस सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए मुझसे भागे थे, राइट? मुझे फोन दो। वाओ, क्या सही टाइम पे फोन आया। लो मैं बात करती हूँ। मैंने उस दिन आपको कहा था ना कि इसने मूवमेंट की है, मेरी बात सुन के ये सुनती है, मुझे मशवरे देती है कि मैंने अपने बच्चों के साथ किस तरह डील करना है। अगर मैं आपसे कहती कि मुझे इनके साथ कहीं घूमने जाना है तो आप मना थोड़ी करती। नहीं नहीं, अम्मी से मिल के आओ, उनकी दुआएं लेके आओ। अम्मी, एक कॉल नहीं की उन्होंने मुझे, एक कॉल। तो यही पता करने चले जाओ कि क्यों नहीं की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं आपको कल से फोन करना चाह रही थी, बस कर नहीं पाई। तो मैं अभी कॉल ही करने वाला था। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद जा रहे हैं? अभी तो अरसल ने कहा था आप ऑफिस जा रहे हैं। उसे पता नहीं होगा, सुबह ही डिसाइड किया जाने का। अच्छा ठीक है, क्यों जा रहे हैं? वो रात को पीछे पड़ गया कि मैं अम्मी के पास जाके दुआ लूं। और वैसे भी इस वक्त तो मेरे लिए टिक्के का सहारा भी बहुत है। और अब मुझे वाकई फील हो रहा है कि वो शायद मुझसे नाराज है। वैसे भी आप अभी जा सकते हैं क्योंकि अरसल है बच्चों को देखने के लिए, है ना? हाँ, बहुत प्यार करता है वो बच्चों से, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं है। पता नहीं अकेला बच्चों को संभाल पाएगा कि नहीं। डोंट वरी, मैं देख लूंगी। वैसे भी उसे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा, चलो मैं रोकता हूँ उसे। नहीं नहीं, उसे रोके मत, अच्छी बात है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। थैंक यू हरीम, शुक्र है आज शाजी आ गई। मैं उससे खाना बनवा लूंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा मुझे चलना है, पैकिंग भी करनी है, थोड़ी देर में निकलता हूँ। ओके बाय। कहाँ रहेगी? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। मुझे आना था क्या? सॉरी, मैं समझा शाजिया है। व्हाट? आपकी गुर्बत के लिए मैं कितने जतन नहीं करती। सोचे मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मसला ये है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, वरना बता देते उसको मेरे बारे में। मुझे अंदाजा है आप रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकती हूँ ना। मेरे को शक करो। क्यों ना करूँ? इस सब का कोई फायदा नहीं है वरीशा। मैं उसका हूँ और मैं उसका रहूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दूसरी भी नहीं? कौन? मजाक करी। खैर, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता ना, क्या पता कल क्या हो जाए। अब आप आ ही गए हैं तो बोर तो ना करें। पता है कुछ पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक, पानी कुछ? हाँ, पानी ले आओ प्लीज। अच्छा मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? ये आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे। हेलो। हाँ सॉरी, मैंने अभी मैसेज देखा। हाँ तुम बिजी हो गए यूनिवर्सिटी में। हाँ वो बस पहुंचने वाला हूँ। कहाँ हो तुम? पहुंच गई? नहीं बस पहुंचने वाली हूँ। हाँ ओके। सुनो सॉरी, कल रात मैं काफी देर से सोया था तो मुझे पता भी नहीं चला कि शाजिया आ गई और अशर इस्लामाबाद जा रहा है। तो उसमें अपोलोजाइज करने की क्या जरूरत है? नहीं वो इसलिए कि मैंने तुम्हें गलत बताया ना, तुम शक ना करने लग जाओ। शक? हाँ ना, वो तुम शक ही तो कर रही हो इसलिए इस तरह बोल रही हो। नहीं, अब कम से कम मैं तुम पे शक नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, कभी नहीं। ओके चलो फिर तुम पहुंचो, मैं आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। ओके ओके बाय।
देखो तुमसे पहले पहुंच गया मैं। शाजिया कहाँ है? शादिया क्यों? मैं देखूं ना उसने खाना बनाया कि नहीं। उसने बना लिया होगा खाना। तुम क्यों अभी से घरवारी बन रही हो? क्योंकि बड़ा टाइम है। मैं तुमसे बातें करूं। मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ? अभी नहीं। क्या हो गया? परेशान हो? हाँ, वो नेहा की वजह से ना। एक्चुअली मेरी बात हुई थी अशर से, तो बहुत दुखी थे वो। तुमने अच्छा किया उन्हें इस्लामाबाद भेज दिया। अरे अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम्हें जल्दी क्या है जाने की? वो मेरी क्लास है ना, मैं समझ रही थी कि तुम यहाँ होगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मैं चलती। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? It's okay, it's okay, it's okay. तुम नेहा के लिए परेशान हो। It's okay, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बच्चों की बहुत फिक्र है। अल्लाह सब ठीक करेगा। एटलीस्ट अम्मी से मिलके अशर को चैन तो आएगा। Things will be okay. कहाँ है अशर साहब? आज आए नहीं क्या? सर वो तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। आई विश हम इनके लिए कुछ कर सकते। रिपोर्ट वेट करना होगा। सर रिपोर्ट सही नहीं आई क्या? नो, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो है और पीएच वैल्यू भी सही नहीं आ रही। हम इन्हें वीन ऑफ नहीं कर सकते। सर इनकी लास्ट रिपोर्ट तो बिल्कुल सही थी ना? एग्जैक्टली आप अपने पे कम और पेशेंट पे ज्यादा तवज्जो दीजिए। Oh my God, अर्शद आप आए? बैठे। बैठे, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं वरीशा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। देखो मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं है। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और तुमने जो मेरे लिए किया वो शायद हरीम भी ना करती। मगर फिर भी मुझे वही पसंद है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं हरीम से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी किस्म का शक हो। इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी है, दोस्ती, मोहब्बत, आज और इसी वक्त यहीं पे खत्म होना होगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मत करो ऐसे। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हरीम से कहीं ज्यादा। आप प्लीज उसे छोड़ दो, मुझे चूज कर लो। मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया वरीशा। मैं हरीम से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज मत करो अपने साथ ऐसे। तुम्हें लगता है कि बहुत मजा आता है किसी ऐसे शख्स के पीछे भागने में जो तुमसे मोहब्बत ही ना करता? तुम कंट्रोल कर सकते हो कि किससे प्यार करो और किससे नहीं? नहीं ना? फिर मैं कैसे कंट्रोल करूं? हम दोनों एक जैसे हैं,
हम खुद को ऐसे लोगों पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे प्यार ही नहीं करते। तुम समझ रहे हो ना, तुमसे प्यार नहीं करती अरसल, प्लीज नहीं। कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। वो तो तुम्हें समझती भी नहीं है। ना समझे, मुझे हरीम से मोहब्बत है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। I'm so sorry. हुआ दर्द, पर उतना नहीं हुआ होगा जितना तुम्हारे अल्फाज से मुझे हुआ है। अर्शद, अर्शद मेरी बात सुनो। अर्शद, अर्शद, अर्शद सॉरी। अर्शद, अर्शद मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो अर्शद, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm so sorry, I'm so sorry। मुझे एक चांस दो। I really love you अर्शद। सरप्राइज, मैं आ गई वापस। मैं गई ना तो मेरा दिल ही नहीं लगा। मैंने सोचा 2-4 दिन और रह लेती हूँ। सही किया ना मैंने? आपको बुरा तो नहीं लगा? बैग यहाँ नहीं, कोने में रख दो। सॉरी। बुरा लगा आपको मेरा आना? अब तो तुम आ गई हो, क्या कर सकती हूँ? नहीं, ऐसी कौन सी बात है, वापस भी जा सकती हूँ। असल में ना मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी कि क्या बताऊँ। मेरा तो दिल ही नहीं लगता आपके बगैर। और वो तो आपके दीवाने हैं, हर वक्त आपकी तारीफें करते रहते हैं। मैंने भी सोचा आपसे सीखना तो पड़ेगा ना कि ऐसा क्या करती हैं आप कि कोई भी आपका दीवाना हो जाए। अरसल की बात कर रही हो ना? हाँ, आपके केस में अरसल। और तुम्हारे केस में भी अरसल। खैर, ख्याल रखना, कहीं पकड़ी ना जाओ वरीशा। क्यों? मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? वो बिला इजाजत जो आ गई है ना, वैसे भी आजकल हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते ना। कोई कहता कुछ है, करता कुछ है। तुम भी तो ऊपर ऊपर से मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनती हो और अंदर से। एनीवेज, ख्याल रखना कि कोई तुम्हारी शिकायत ना कर दे। क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? काश कोई कुछ कह दे। यहाँ तो सब पीठ पीछे वार करने के चक्कर में। हाँ, you're right। एक्चुअली ये दुनिया है ना, यहाँ पर बहुत स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है। क्या पता कौन आपकी मासूमियत से फायदा उठा के आपको धोखा देके चला जाए। तुम्हें खाना दूं? हाँ, बहुत भूख लगी है। ये कौन था? बॉस है मेरा। आपसे शादी करना चाहता है? ओह प्लीज। क्या आप शादी नहीं करेंगी कभी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। मगर वो जिस तरह आपसे बातें कर रहा था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंटरेस्टेड है आप में। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तब तो कर लेंगी ना शादी। वो क्यों इंटरेस्टेड होगा मेरे में? उसकी ऑलरेडी एक बीवी है। तो फिर इतनी क्लोजनेस? मम्मी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप यहाँ पर आए। आपके डैडी ने मुझे डिवोर्स दे दी, आपने मुझसे इस बारे में पूछा तक नहीं। और हरीम को जैसे ही पता चला, वो पहली फ्लाइट लेकर मेरे पास पहुंच गई। उसे ना तो कोई पढ़ाई का शौक है और ना ही आगे बढ़ने का। वो तो यही करेगी ना। फिर भी माँ को तो पूछना चाहिए ना, कि आप परेशान तो नहीं है? पूछना चाहिए,
कैसे पूछते हैं? जैसे हरीम ने पूछा। उफ, मम्मी मुझे नहीं आता ये सब कुछ। और वैसे भी आप तो हमेशा यही कहती थी ना कि डैडी और दादू ने हरीम को खराब कर दिया। अब आप उसी की मिसालें दे रही हैं। आप किसी को पूछे ना पूछे, कम से कम मुझे तो पूछना चाहिए। मैं आपकी माँ हूं। आज आप जहां हैं वो सिर्फ मेरी वजह से हैं। अगर मैं ना होती तो आज आप इतनी कामयाब भी ना होती। ओह नो 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 नो, मैं आज आपकी वजह से यहाँ पे नहीं हूँ, अपनी मेहनत की वजह से हूँ। वरना आप तो हरीम की भी मम्मी है। मेरे लिए मेरी पढ़ाई और करियर फ्रेंड्स और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे नहीं पता। वालेकुम सर। रास्ता दे अब्बा। अरे हाँ, वो सर से तुम्हें अचानक देखा ना तो अम्मी का है? यहीं घर पे है। तुम सुनाओ, नेहा कैसी है? बच्चे ठीक हैं? सब ठीक है। अरसल आया हुआ था तो मैंने सोचा अच्छा मौका आप लोगों से मिल लूं आके। तो पता है वो क्या करके गया क्या? पढ़ने आया है जॉब छोड़ के। और कुछ नहीं बताया उसने? नहीं, क्या हुआ? बेहतर होगा उसी से पूछना। क्या किया उसने, कुछ तो बताएं। देखो, तुम अभी भी आए हो और मेरा दिमाग घूमा हुआ है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से मिल लेता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। बाद में मिल लेना ना, अभी सोई हुई है, उसे डिस्टर्ब ना करो। और सुना है हरीम आती जाती है वहां? जी, चेक मिला था मुझे आपका। तुमने कैश तो नहीं करवाया? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। अरसल ना कहता तो मैं यहाँ कभी ना आता। क्या तुम्हें अरसल ने भेजा है? जी। क्यों? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। बैठो बैठो। हरीम, हरीम कहाँ चली गई है? लगता है चली गई है मिलने। अभी बताती हूँ इसको मैं। चली गई है।
ओह हाँ, मैंने आपको एक चीज करी थी। मैंने ना स्कूल में ना मिस से कहा कि मुझे लंच क्लास में करना है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरी क्लिप गुम गई है क्लास में। चाचू सुने ना। हाँ सुन रहा हूँ। सॉरी सॉरी, आपकी क्लिप गुम गई? जी वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी क्लिप गुम गई है क्लास में। तो क्लिप मिलने की भी कोई स्टोरी है? हाँ बताऊं? नहीं, पहले काम कर ले। हाँ, कहाँ तक किया? चाचू बाबा क्यों नहीं आए अभी तक ऑफिस से? बाबा ऑफिस नहीं गए ना, इस्लामाबाद गए हुए हैं दादा दादी से मिलने। कल आ जाएंगे। क्यों गए हैं? वैसे ही दादा दादी से मिलने ना, उन्हें अच्छा लगेगा। काम करो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बा। मर गया तुम्हारा बाप। ये बताओ, अशर को तुमने भेजा यहाँ पे? जी वो बहुत परेशान है, मैंने सोचा आपसे मिलके उसे अच्छा लगेगा और आपको भी। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, तुम्हारा हमसे हर ताल्लुक खत्म हो चुका है। तो प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुमने जलील करके रख दिया मुझे। मैं फरीशा और नाज के सामने आंखें उठा के बात नहीं कर सकता? कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैं और तुम्हारी माँ मरे या जिए, तुम्हारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ा सा तो भरोसा कर ले मुझ पे। भरोसा? अल्लाह करे तुम सारी जिंदगी खुशियों को तरसो। खुशियां तुम्हारे पास से बगैर तुम्हें छुए गुजर जाए। याद रखना, ये एक बाप की बद्दुआ है। सुनो, मुझे खाना दे दो। अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। क्या मुसीबत है? मेरी शक्ल देखते ही तुम्हें खाना याद आ जाता है? बहुत भूख लगी है, दे दो ना। चुप करो, मैं तुम्हें खाना खिलाने नहीं आई हूँ, तुम्हारे बेटे के इंतजार में बैठी हूँ। सही बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अब तो मैं ऐसा सर चढ़ के बोलूंगी कि पता चलेगा। अच्छा बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। बैठती है यहाँ। हाँ, ये वीडियो तुमने बनाई थी? जी, वो सही लड़की नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ पप्पू की बेटी है। लेकिन आप यकीन माने, मेरे बारे में झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे मजबूर करने के लिए, ताकि मैं उससे शादी कर लूं। देखिए अबू, मैं मानता हूं कि उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। तुमने उससे कोई वादा किया था? नहीं, मैंने ना ही उससे कोई वादा किया था, ना ही उसे कोई उम्मीद दिलाई थी। हमारी सिर्फ अच्छी दोस्ती हुई थी, और मेरे लिए ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती थी। और इसके अलावा कुछ और? मुझे बहुत दुख है अब्बा। काश आप मेरे पे भरोसा कर लेते हैं, मैं आप पे, ताकि ये नौबत ही ना आती।
मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जानता हूँ बेटा, इसमें मेरी भी गलती है। समझ नहीं आती इसका मुतावा कैसे करूंगा। आप क्यों करेंगे मदावा? मैं ही करूंगा मदावा। आपका बेटा होना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं चलता हूँ बशर के पास। यार समझ में नहीं आ रहा, उसे तुम्हारी माँ से मिलने से कैसे रोकूं मैं? अब आप उसे बता दें। नहीं, जब फैसला कर लिया तो क्यों बता दो? नेहा को वेंटिलेटर से उतारने की बातें कर रहे हैं डॉक्टर्स। है? उसने तो नहीं बताया। वो कर रहे हैं अब्बा। लेकिन प्लीज, अशर को इस वक्त अम्मी की बहुत जरूरत है। मैं जानता हूं चाहे वो बीमार हो, माँ होती है। प्लीज उन्हें मिलने दें, नहीं तो सारी जिंदगी वो मुझे और आपको माफ नहीं करेगा। इंशाअल्लाह। कैसी हो बेटा? मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। आप कैसे हैं डैडी? आपका काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, जिंदगी का मजा तो अब आया। मैं रोज सोने जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक और दिन कारामद बना लिया, अपने होने का कर्ज अदा कर दिया। वाह, आप इतने लकी हैं। मैं आपके पास नहीं आ सकती डैडी? क्यों नहीं रह सकती बेटा? लेकिन अभी तो आपके पास आगे करने को बहुत कुछ है, और फिर जब आप डॉक्टर बन जाएंगी तो आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी। हाँ, डॉक्टर बनूंगी मैं। अरे क्या हो गया बेटा? डैडी, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या हुआ है। जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। बेटा, हम अपनी जिंदगी को खुद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। आखिर मसला क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, मुझे खुद नहीं पता कि मसला क्या है। आई जस्ट नो कि कुछ गड़बड़ है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ करता है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। पर लोग क्या इतने मकार हो सकते हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? एक्चुअली एक लड़की है, वो मेरे रिलेशनशिप्स खराब कर रही है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही है, अजीब अजीब चीजें कर रही है। समझ में नहीं आ रहा। I just don't understand. बेटा, यही तो लाइफ है, ये सब तो होता रहता है। मेरे कोलीग भी ना मेरी गार्ड में लगे रहते थे, रास्ते में रोड़े अटकाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, यही सब उनका काम होता था। तो फिर आपने क्या किया? मैं डटा रहा। आपने हार नहीं मानी? हरगिज नहीं। हार मान जाता तो उनकी जीत हो जाती। यही तो वो लोग चाहते थे कि मैं हार मान के अलग हो जाऊं। फिर? तो फिर क्या, मैं सीईओ नहीं बना। बेटा, यही रुकावटें तो इंसान को स्ट्रांग बनाती हैं। आप वो बात कर रहे हैं ना, वो क्या है saying, what doesn't kill you makes you stronger. एग्जैक्टली। थैंक यू डैडी। जीते रहो मेरी जान, सलामत रहो। चल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
क्या है? मुझे यहाँ इस तरह क्यों बिठा दिया आपने? मुझे आप मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे? मैं जा रहा हूँ अम्मी के पास। बैठो। मुझे बहुत नाराज होना कि मैं और तुम्हारी माँ तुमसे मिले बगैर यूं चुपके से वापस क्यों आ गए। छोड़ो इस बात को। नहीं छोड़ सकता। कोई वजह थी ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिलने दिया। आपने नहीं मिलने दिया? मैं समझा वो मुझसे नाराज है। नहीं, वो बिल्कुल नाराज नहीं थे। फिर क्यों नहीं मिलने दिया आपने मुझे? बेटा तुम पहले ही नेहा और अपने बच्चों की वजह से बहुत प्रेशर में थे। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी माँ को लेके हम चुपके से वापस यहाँ चले आए। क्यों लेके आ गए उन्हें? क्या हुआ है उन्हें? आप खुल के क्यों नहीं कुछ बता रहे मुझे? हिम्मत नहीं हो रही। चलो चलो तुम्हारी माँ से मिलो। नहीं, पहले आप मुझे बताएंगे कि उनको क्या हुआ। कहीं वो भी तो नहीं गए? नहीं, खुदा ना करे वो हमारे साथ है। तो नहीं है ये, नहीं है। दुआ करो तुम्हें पहचान ले। कब आए बेटा? कुछ ही देर पहले। हाँ, नेहा नहीं आई? बीवी बच्चे साथ नहीं लेकर आए? बच्चों का स्कूल था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं बाप? कोई तो इलाज होगा। डॉक्टर्स क्या कहेंगे? डेमेंशिया है, क्या इलाज होगा? तो वैसे भी मुश्किल उस दौर में है कि कुछ संभलेगा नहीं, सब बिगड़ता ही जाएगा। उनकी याददाश्त खो गई है, कुछ मैं खो दूंगा, एक दिन जिंदगी भी खो देंगे। नेहा और बच्चे नजर नहीं आ रहे, बुलाओ ना उन्हें। हाँ, वो नहीं आए। नहीं? कैसे करेंगे बाप? कैसे क्या करेंगे बेटा? सारी जिंदगी इसने मेरी खिदमत की है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आपको मुझे बताना चाहिए था अब्बा। मैं कितना गलत समझ रहा था आप लोगों को। कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। थोड़ा वक्त ही दे देता अम्मी को। नर्सा हुआ इनसे बात ही नहीं की। अरे सब करो ना बात। ये लकी तुम्हें तो अच्छी तरह पहचान रही है और कितनी खुश हुई तुम्हें देख के। बात करो और भी खुश होगी। अकेले आ गए? बीवी बच्चे नहीं लाए साथ? कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,